खबरदार, अफगानों को अगर आपने मकान किराए पर दिया तो अब आपकी शामत आ जाएगी, आपकी जायदाद भी जब्त होगी और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ साथ आपको जेल भी भुगतना पड़ जाएगी। जी हां, और अभी तक गिरफ्तार 216 अफगानिस्तानी शामिल हैं जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर रावलपिंडी शहर में सिर्फ और सिर्फ मकान किराए पर लिए और उनमें 18 मालिक मकान भी शामिल। और इसके साथ ही 5000 से ज्यादा अफगान बाशिंदे इन 4 दिनों के दौरान डिपोर्ट कर दिए गए। एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, थैंक यू भारत का, जिन्होंने हर टाइम अफगानिस्तान का साथ दिया है, जिन्होंने इस गम की घड़ी में अभी नहीं मिल रहा। पाकिस्तान सोच रहा किस नाम पे मांगे, अभी कठोरा लेके ह्यूमैनिटी के नाम पे आप सोचिए, पाकिस्तान ह्यूमैनिटी के नाम पे कठोरा लेके भीग, और पाकिस्तान की हालत ह्यूमैनिटी जाकर देखिए। देखिए भारत तो साइड पे रखे, भारत सबसे पहले पहुंचा। एक इनकी बेटी जो है वो अफगानिस्तान में है और एक इनके पास है, सो एक बहुत बड़ी जो है एक खतरनाक सूरत हाल जो है वो बन चुकी है और इनके लिए जो है वो अफगानिस्तान जाना मुहाल हो चुका है। ना ये अफगानिस्तान जा सकती हैं, ना ये पाकिस्तान रह सकती हैं। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि इनका दुख दर्द क्या है। कहते हैं कि हम पाकिस्तान को अपना हिस्सा समझते हैं, इसलिए हम वहां वापस आएंगे, वहां कारोबार भी करेंगे, जो करना है कर लो। मियां साहब ये क्या बात हुई, खुली धमकियां देते हैं, ये फोन पे भी कहते हैं ऐसी बातें। खूह के डडू, कुएं के डडू हैं ये, कुएं के मेंढक यानी के उर्दू में। सलमान खान का आपने जिक्र किया है, वो जाके जरा फिल्म करके दिखाए काबुल में, जो वो बलूचिस्तान को किसी और मुल्क कह रहा है। शर्म होनी चाहिए, कोई हया होनी चाहिए। अफगानियों ने पाकिस्तान की सरहद को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। ये इतने बड़े नमक हराम निकले हैं कि हमारा दिल तो नहीं चाहता कि हम लोग यहाँ से निकल जाए, लेकिन बस क्या करें, मजबूरी है। अभी जितने मेहनत मैंने पाकिस्तान में किया, अभी इंशाल्लाह से ज्यादा मेहनत हम अपने मुल्क में करेंगे। अभी कुछ दिन पहले हमारे इलाके में कुछ पुलिस वाले एहलकार आए थे, तो उन्होंने बोला कि जी आप निकल जाए यहाँ से। जी अभी तक हम 100 से ऊपर FIRs दे चुके हैं जो हमारे पास अफगान माजरीन को पनाह दे रहे हैं या उनके साथ कारोबार कर रहे हैं। हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती थी कि हम खाना खा के बाहर जा सकें, तो इतना हमें टॉर्चर करते थे, इतनी बदतमीजी करते थे कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। हमें बिलीव है, यकीन है कि भारत एक बार फिर हेल्प करेगा और वही हुआ, लेकिन इतना बिलीव नहीं था कि तुरंत उसी ही दिन अनाउंस करेंगे और उसी ही दिन वो हेल्प वहां पर रवाना होगा और अफगानिस्तान के लोगों तक पहुंच जाएगा। अफगानिस्तान तालिबान की गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है हमारी, और वो ये रिक्वेस्ट है, अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई आवाज आई कि हम भी हेल्प करेंगे, उसको लेना मत। पहले तो ये बेकारी खुद का कुछ भी नहीं है, ये खुद भीख मांगेंगे और उन भीख के पैसों से हमें कुछ देंगे, और उनके ऊपर हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, हमारे लोगों को शहीद कर रहे हैं। और जब इस तरह की चीजें आती है दुनिया की दिखावे के लिए, इस तरह काम करो। भारत ने तो हमेशा किया है, भारत ने पिछली गवर्नमेंट में किया है, हर एक गवर्नमेंट अफगानिस्तान में आई है, भारत कड़ा है और कड़ा था। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों इंडिया ने एक बार फिर अफगानिस्तान की हेल्प कर दी। जैसे ही इंडिया ने अफगानिस्तान की हेल्प की तो पाकिस्तान में अफगानियों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। कुछ अफगानिस्तानी ऐसे हैं दोस्तों जिनको पकड़कर जेल में डाल दिया गया है, कुछ ऐसे हैं जिनको पकड़कर वापस भेज दिया गया है। तो दोस्तों ऐसे क्यों होता है? जब भी इंडिया अफगानिस्तान की हेल्प करता है तो पाकिस्तान में रहने वाले अफगानियों को अरेस्ट करना शुरू कर देते हैं। यह हकीकत आपके साथ शेयर करता हूँ। और एक अफगान यूट्यूबर है दोस्तों, उसकी पाकिस्तान सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही है कि ये हमारी बेइज्जती कर रहा है। यूट्यूब चैनल पर आता है और कहता है कि हम पाकिस्तान से हेल्प नहीं लेंगे, और अपनी गवर्नमेंट से कहता है कि पाकिस्तान से हेल्प नहीं लेनी, ये भिखारी हैं, ये लोगों से पैसा मांगते हैं, दूसरी कंट्रियों से पैसा मांगते हैं, तो ये हमारी हेल्प कैसे करेंगे। तो अफगान भाई की वीडियो वायरल करके दोस्तों उसको भी बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा जा रहा है। और पाकिस्तानियों को वार्निंग दे दी गई है कि जो भी अफगानियों को अपने पास ठहराएगा, यानी जो किराए पर मकान देगा या कोई शॉप देगा, उसको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। 20 पाकिस्तानियों को अरेस्ट कर लिया गया है कि अफगानिस्तानियों को दुकानें क्यों दी हैं, अफगानिस्तानियों को किराए पर घर क्यों दिए हैं। अब जो भी देगा सख्त कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ। तो दोस्तों ये भी आपके साथ शेयर करता हूं। तो दोस्तों बात करते हैं इंडिया की। इंडिया ने एक बार फिर अफगानिस्तान की हेल्प कर दी है। जैसे ही इंडिया ने अफगानिस्तान की हेल्प की तो अफगानिस्तान ने इंडिया का शुक्रिया अदा किया। अफगानिस्तान की तरफ से यह सुना गया है कि शुक्रिया आपका इंडिया, तुमने हमारी दूसरी बार हेल्प कर दी है, बिना सोचे हेल्प कर दी है। दोस्तों ऐसे शुक्रिया अदा कर रहे हैं, सरेआम नाम लेकर कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं, इंडिया का नाम लेते हैं, जी शंकर साहब का नाम लेते हैं कि आपका बहुत शुक्रिया है, तुमने बिग हेल्प किया है हमारे साथ। तो दोस्तों जब अफगानिस्तानियों ने शुक्रिया अदा किया तो दूसरी तरफ देखा गया अफगानिस्तानियों को पाकिस्तान में अरेस्ट किया गया है। जब अरेस्ट किया गया तो साथ साथ ये सुना गया पाकिस्तान मीडिया पर कि हमने इनको वार्निंग दी थी कि पाकिस्तान छोड़ दें, इन्होंने पाकिस्तान नहीं छोड़ा। ये पाकिस्तान में क्यों रह रहे हैं?
या दहशतगर्द हमले करवाते हैं, यानी आतंकवादी हमले करवाते हैं, ये यहाँ से निकल जाए। और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि अफगानिस्तानी हमारे भाई हैं, हमने अफगानिस्तान के साथ मिलकर चलना है। दोस्तों भाई भी कहते हैं, इनको अरेस्ट भी करते हैं और बुरा भला भी कहते हैं। एक अफगानिस्तान की खतून है दोस्तों, वो पाकिस्तान में रह रही है, उनकी एक बेटी अफगानिस्तान में है, एक बेटी पाकिस्तान में है। तो वो कहती है कि मैं अपनी उस बेटी से मिलना चाहती हूँ जो बेटी मेरी अफगानिस्तान में रह रही है। वो कहती है अगर उससे मिलूंगी तो फिर इसके साथ नहीं रहने दिया जाएगा, अगर इसके साथ रहूंगी तो उसको नहीं मिलने दिया जाएगा। तो दोस्तों वो बेचारी खतून बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है। अब वो खतून मिन्नतें तरले कर रही है कि कोई मेरे लिए आसानी पैदा की जाए। तो दोस्तों आसानी पैदा कैसे की जा सकती है कि जब इतना बड़ा एक्शन लिया गया है अफगानिस्तानियों के खिलाफ। तो ये क्या हो रहा है दोस्तों, देखें कि इंडिया उनकी हेल्प कर रहा है, हम उनके अगेंस्ट कार्रवाई कर रहे हैं। जो अफगानिस्तानी पाकिस्तान में रह रहे हैं हम उनको अरेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों हम हेल्प नहीं कर सकते, अफगानिस्तानियों की हम हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई ना करें। जो पाकिस्तान में रोज़ी की खातिर आए हुए हैं दोस्तों, उनको तो रोज़ी करने देना, उनको भी रोज़ी नहीं करने देते, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं कि अफगानी पाकिस्तान में ना रहें। तो दोस्तों रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अफगानिस्तानी हमले करवाते हैं और पाकिस्तान में रहकर इंडिया की नुमाइंदगी करते हैं। कुछ पाकिस्तान के ऐसे यूट्यूबर हैं वो कह रहे हैं कि ये इंडिया की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम इनको यहाँ नहीं रहने देंगे। और जो ये भाई भाई कहते हैं दोस्तों, फिर ये तो ना कहें ना, भाई भाई ना कहें जब इनको रहने भी नहीं देते, पाकिस्तान में इनको नहीं रहने देते। और जो पाकिस्तान में इनके बिजनेस हैं, जो इनकी शॉप है, कहते हैं कि उन पर भी कब्जा कर लिया जाएगा अगर अफगानिस्तानी यहाँ से नहीं जाएंगे। तो फिर उनको भाई क्यों बोलते हो मेरी जान? फिर भाई ना बोलो, फिर वो आपके भाई नहीं हैं। भाई सिर्फ इंडिया ने बनकर दिखाया है और इसको पूरी दुनिया ने देखा है कि वाकई इंडिया एंड अफगानिस्तान भाई भाई हैं। तो दोस्तों इसके अलावा एक अफगानी यूट्यूबर है अफगान भाई, उसने अफगानिस्तान गवर्नमेंट को पैगाम दिया है कि पाकिस्तान से हेल्प नहीं लेनी, पाकिस्तानी भिखारी हैं, हम इनसे हेल्प नहीं लेंगे। क्योंकि एक तरफ ये हमारे खिलाफ कार्रवाई करते हैं, हमारे बंदों को ये पाकिस्तान में नहीं रहने देते, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम इनकी हेल्प करेंगे। ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं, ये कौन सा एहसान करना चाहते हैं हम पर, हम इस तरह का एहसान नहीं करवाना चाहते। तो दोस्तों उसने खुल्लम खुल्ला पैगाम दिया है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को, और जब उनकी वीडियो रिलीज हुई तो पाकिस्तानियों ने उनकी वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया और साथ ये लिखा कि ये हमें भिखारी कहते हैं। हम ठीक कह रहे हैं ना कि ये नमक हराम है। देखो कि अब अफगानिस्तानी क्या कह रहा है, अफगानिस्तानी हमें भिखारी कह रहा है और ये बात कर रहा है कि हम इनसे हेल्प नहीं लेंगे। पाकिस्तानी दुनिया से पैसे मांगते हैं, दूसरी कंट्रियों से कटोरा लेकर जाते हैं, दूसरी कंट्रियों से मांग कर आते हैं, और उस पैसे की हम हेल्प नहीं लेना चाहते। तो अब हम इनकी हेल्प भी नहीं करेंगे और इनको अरेस्ट भी करेंगे, पाकिस्तान में भी नहीं रहने देंगे। तो दोस्तों जो अफगान भाई ने ये बात की है, क्यों की है, इसकी क्या रीज़न है? इसकी यह रीज़न है दोस्तों कि जो अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान की एक जंग लग चुकी है, हाल ही में जंग हुई है। तो बताया यह गया था कि पहले पाकिस्तान ने हमला किया था अफगानिस्तान पर, अफगानिस्तानी कह रहे हैं कि पहले पाकिस्तान ने किया फिर हमने किया, हमने पाकिस्तान को जवाब दिया। और पाकिस्तान की तरफ से यह बताया जा रहा है कि पहले अफगानिस्तान ने किया था फिर हमने किया, हमने इनको जवाब दिया। तो दोस्तों अब इनकी झड़पें लग रही हैं एक दूसरे के साथ। ये जो मुस्लिम बरादर है ना, अब इनकी एक दूसरे के साथ झड़पें लग रही हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि अफगानिस्तानी एंड पाकिस्तानी एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। और लड़ क्यों रहे हैं? कुछ लोग सवाल भी पूछ रहे हैं दोस्तों, कुछ लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि असल इसकी रीज़न क्या है, लेकिन असल रीज़न का किसी को पता नहीं लग रहा। जो पाकिस्तानी या अफगानिस्तानी नहीं है दोस्तों, उनको असल रीज़न का पता नहीं लग रहा कि ये क्यों लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ ये देखते हैं कि इंडिया के साथ अफगानिस्तान की इतनी मोहब्बत, इंडिया दूसरी बार अफगानिस्तान की हेल्प कर चुका है, इंडिया अफगानिस्तान के लिए इतना कुछ कर सकता है, तो पाकिस्तान उनका ब्रादर है, पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा? दूसरे लोग ये सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों जब ये सवाल उठाते हैं तो सवालों के जवाब नहीं मिलते। हम सवालों के जवाब कैसे दे सकते हैं दोस्तों? एक तरफ उनको भाई कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि वो दहशतगर्द हैं, यानी आतंकवादी हैं। दोस्तों जो पहले बताया जाता था ना, चूरन बेचा जाता था कि अफगानिस्तानी हमारे भाई हैं, हम इनके साथ मिलकर चलेंगे, वो सारी हकीकत खुल गई है। अब तो एक पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं दोस्तों ख्वाजा आसिफ, वो तो बहुत ज़्यादा एंग्री हैं अफगानिस्तान पर कि कोई भी अफगानी पाकिस्तान में पकड़ा जाता है उनको सज़ा दी जाए, सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, और दूसरों को यह मैसेज जाए कि पाकिस्तान में नहीं जाना। जो अफगानी आते हैं ना पाकिस्तान में, उनको मैसेज जाए कि जो भी पाकिस्तान में जाएगा उनको सख्त सज़ा मिलेगी। हालांकि पाकिस्तान के मिनिस्टर ये भी बात कर चुके हैं दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भाई भाई हैं। ये बात क्यों करते हैं दोस्तों?
ये बात सिर्फ दूसरों को सुनाते हैं। जब इंडिया हेल्प करता है ना दोस्तों, तो उस वक्त मुश्किल बढ़ती है, पाकिस्तानियों के लिए बढ़ती है कि इंडिया हेल्प क्यों कर रहा है। ये बात इसलिए सुनाते हैं कि अफगानिस्तान हमारा भाई है। आप देखेंगे पाकिस्तान हुकूमत क्या कर रही है और किस तरफ जा रही है। पाकिस्तान हुकूमत को इस तरह नहीं करना चाहिए। चाहे किसी भी कंट्री का कोई शहरी होता है, पाकिस्तान में आता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। जब कोई पाकिस्तान में आएगा, यहाँ कर काम करेगा या वैसे रहेगा या विजिट करने आएगा, तो मुझे बताएं इज्जत किसकी है, फ़ायदा किसका है? हमारा है ना। तो हुकूमत पाकिस्तान जो काम कर रही है दोस्तों, ये ठीक नहीं कर रही। हुकूमत पाकिस्तान को इस तरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो ये कर रही है। तो दोस्तों इसके अलावा एक और अफगानी यूट्यूबर है पठान भाई, और उसको भी टारगेट किया जा रहा है कि पठान भाई डेली पाकिस्तान के खिलाफ ही वीडियो रिलीज़ करता है। अब ये पाकिस्तान के खिलाफ वीडियो रिलीज़ ना करे, हम इनको आखिरी पैगाम दे रहे हैं, अगर ये करेगा तो हम एक्शन लेंगे। और भाई पठान भाई के खिलाफ किस तरह से एक्शन ले लोगे? क्या उनके चैनल बैन कर दोगे? चैनल तो तुम उनके बैन कर नहीं सकते, क्योंकि जो उनके चैनल की लोकेशन है वो पाकिस्तान की तो है नहीं, ना ही वो अफगानिस्तान की है। उनके चैनल की लोकेशन जर्मनी की है। उनका चैनल बैन नहीं किया जा सकता। तुम जितना भी बिग एक्शन लेना चाहते हो ले लो, लेकिन उनके चैनल बैन नहीं हो सकते। अगर तुमने उनको रोकना है तो फिर इस तरह से नहीं रोका जाएगा। मतलब गाली निकालना या गुस्सा करना, इस तरह से काम नहीं चलेगा। और पाकिस्तानी कहते हैं कि पठान भाई हम पर बहुत ज़्यादा हंसता है और हमारा मजाक उड़ाता है, हमें भिखारी कहता है। अच्छा, पठान भाई क्यों कहता है? ज़रा इस बात पर फोकस करें, इस हकीकत को देखें कि पठान भाई वाकई मजाक उड़ाता है और भिखारी कहता है, लेकिन कहता क्यों है? जब इस चीज़ को देखोगे ना तो आपको एक चीज़ दिखेगी। जब आपको एक चीज़ दिखेगी तो अपनी गलती दूर करोगे। जब अपनी गलती दूर करोगे तो पठान भाई फिर इस तरह से बात नहीं करेगा। आप जो पठान भाई ये बात कर रहा है, एक तरफ वो इंडिया की तारीफ कर रहा है, मोदी जी का वो शुक्रिया अदा कर रहा है कि उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा हेल्प की है, और हमें वो भिखारी कहता है, हम पर हंसता है, कहता है कि ये हमारे भाई नहीं है, हम इनको भाई बनाना ही नहीं चाहते। अब अफगानी यूट्यूबर ये बात करते हैं दोस्तों, जब हम अफगानियों के खिलाफ एक्शन लेंगे, उनको पाकिस्तान में नहीं रहने देंगे, तो वो क्या करेंगे? वो यही बात करेंगे ना कि पाकिस्तानी हमारे भाई नहीं हैं, हम इनके भाई नहीं बनना चाहते। और क्या कहेंगे? वो ये बात करेंगे कि पाकिस्तानी हमारे भाई हैं। और भाई ये बात नहीं करेंगे। जब हम किसी को इज्जत देंगे ना, किसी को नहीं सताएंगे, किसी को सुकून से रहने देंगे, तो कहेंगे कि पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, वरना ऐसे कोई नहीं कहेगा कि पाकिस्तानी हमारे भाई हैं। तो प्यारे पाकिस्तानियों, ये जो काम कर रहे हो ना, अफगानिस्तानियों के खिलाफ एक्शन ले रहे हो और उनको वापस भेज रहे हो, और जो ये बात कर रहे हो कि उनको अरेस्ट किया जाएगा, तो ऐसा ना किया जाए। वो हमारे मुस्लिम ब्रदर हैं, चाहे मुस्लिम ना भी हो, जो पाकिस्तान में रह रहा है उसको पाकिस्तानी समझा जाए, उसको सुकून से ज़िंदगी गुजारने दो, तो बहुत अच्छा है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।